जौनपुर जिले में मानवता को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 70 साल की वृद्ध महिला के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। सैयदपुर थाना एसएचओ बीरेंद्र सिंह ने बताया, 70 साल की बुजुर्ग महिला ने पुलिस थाने पर शुक्रवार की रात को दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। वृद्ध महिला ने रिपोर्ट में बताया है कि वह शुक्रवार को अपनी बेटी से मिलने जा रही थी। तभी देर शाम के समय गांव का एक युवक शराब के नशे में धुत होकर मिल गया। आरोपी युवक ने उसे जबरन पकड़ लिया और खेत में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की चीख पुकार के बाद आरोपी युवक दरिंदगी की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो होश उड़ गए। परिजन बुजुर्ग महिला को साथ लेकर सैयदपुर पुलिस थाने पर पहुंच गए। एसएचओ ने बताया कि मामले की गंभीरता को देख पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया है। महिला का मेडिकल कराया गया है और पर्चा बयान दर्ज किए हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम गठित कर आरोपी युवक की तलाश में दबिश दी और आरोपी 31 वर्षीय लाखन सिंह पुत्र राम खिलाड़ी जाटव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के समक्ष आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है। रात एक महिला आई थी अपने परिजनों के साथ में। उसकी उम्र करीब 80-85 साल के करीब है। तो उसने बताया कि भाई हमारे इसके साथ में गलत काम हुआ है। उसी पे मुकदमा पंजीबद्ध कर दिया गया है। अनुसंधान जारी है। जल्दी मुलजिम को गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिले की 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ गांव के 3 लड़कों ने अपहरण कर धौलपुर शहर में ले जाकर एक मकान में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पिता द्वारा नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। मनिया सीओ राजेश शर्मा ने बताया कि मनिया थाना क्षेत्र के गांव का मामला पिता द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का अभियोग पंजीबद्ध कराया है। पिता का रिपोर्ट में आरोप है कि गांव के 3 युवक 23 जनवरी 2025 को 17 साल की पुत्री को अपने साथ टेम्पो में बिठाकर धौलपुर शहर में ले गए थे। आरोपियों ने एक मकान में जाकर बारी बारी से दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों के चुंगल से छूटकर पुत्री घर आ गई थी। लोक लाज के भय की वजह से पुत्री ने घटना के संदर्भ में परिजनों को नहीं बताया। बेटी की मनोदशा देख परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। जब परिजनों ने बेटी से पूछा तो सामूहिक हैवानियत की घटना की दास्तान सुन परिजनों के होश उड़ गए। पिता द्वारा बेटी को साथ लेकर मनिया पुलिस थाने में नामजद 3 युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। सीओ राजेश शर्मा ने बताया, आरोपियों को मुकदमे में नामजद कर लिया है। बोर्ड द्वारा मेडिकल कराया गया है। पीड़िता के पुलिस ने पर्चा बयान कलेक्ट किए हैं। घटना स्थल का भी पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया जाएगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो चुके हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में कठोर कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। जौनपुर जिले के सैयदपुर थाना इलाके के बसेड़ी सड़क मार्ग पर नगला प्रांसुक के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। दुर्घटना में युवक का सिर फटने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना को देख आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने घटना से सैयदपुर थाना पुलिस को अवगत कराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कर घटना से परिजनों को अवगत कराया। जानकारी के मुताबिक धर्मेंद्र पुत्र देवी सिंह परमार निवासी भुम्मा का नगला रतनपुर ट्रक पर ऑपरेटर का काम करता था। शनिवार को सैयदपुर की तरफ से अपने गांव बाइक पर सवार होकर जा रहा था। नगला प्रांसुक के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन का पहिया युवक के सिर के ऊपर से निकल गया, जिस वजह से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से परिजनों में मातम छा गया है। पुलिस की सूचना मिलने के बाद परिजन सैयदपुर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी पर पहुंच गए। थाना प्रभारी बीरेंद्र सिंह ने बताया, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हुई है। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी अज्ञात वाहन चालक की पुलिस तलाश कर रही है। मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर बाड़ी मंडल शहर में जोरदार उत्सव मनाया गया। बाड़ी मंडल अध्यक्ष वंदना सिवरे की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और बम पटाखों से जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करते हुए नारे लगाए। मंडल अध्यक्ष वंदना सिवरे ने कहा, यह जीत जनता के विश्वास और मोदी जी की दूरदर्शी नीतियों की जीत है। भाजपा सरकार दिल्ली को विकास के नए शिखर पर ले जाएगी। कार्यक्रम में पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश मामा, जिला मंत्री विजय त्यागी, जिला अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष नाजिया खान, सीमा सोनी, ललिता यादव, विजय लक्ष्मी यादव, संगीता कृष्णा, संगीता कुलश्रेष्ठ, सवाना, आलिया, करिश्मा, विदुषी से भरे, नरेश यादव, राम कुमार कुशवाहा, नितिन शर्मा, बीएल प्रजापति, धनंजय शर्मा, प्रदीप भारद्वाज, पंकज परमार, मनोज कोहली, ताराचंद शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं दूसरी ओर शहर के पुराना बाजार में पंडित त्रिलोकीनाथ कनुआ के आवास पर भाजपा के शुभम परमार और अन्य युवा पदाधिकारियों ने दिल्ली की जीत पर लड्डू बांटकर खुशी जताई। इस दौरान स्कूल के बच्चों सहित शहर के लोगों को लड्डू खिलाए गए। शहर के गुमट रोड पर बागतरिया भवन पर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी दिनेश बागतरिया के नेतृत्व में दिल्ली की जीत पर जश्न मनाया गया
और भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर की और दिल्ली में भाजपा सरकार बनने को विकास और सुशासन की जीत बताया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और पूरे शहर में भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत की गूंज सुनाई दी। आज दिल्ली के अंदर प्रचंड जीत हुई है भाजपा की। 27 साल बाद ये सीट हमको मिली है, तो सारे भाजपा के जितने भी जो कार्यकर्ता हैं उनमें बहुत जोश है और जोश के साथ हम सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बाड़ी पर बहुत जोर से पटाखे और मिठाइयों से दिल्ली की जीत का विजय के जश्न मनाया है। हम सभी बहुत खुश हैं। जो दिल्ली में जो भ्रष्टाचार है अब वो मुक्त होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, प्रदूषण मुक्त होगा और महिलाओं पे इतनी सारी जो भी महिलाओं से अत्याचार हो रहे हैं उस पर लगाम कसी जाएगी और जो आपको धरातल पर हमने भाजपा के लोगों ने धरातल पर गिरा दिया है और भाजपा की जीत के लिए हम सभी कार्यकर्ता हैं बहुत बहुत खुश हैं। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत, दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं का और हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार, जनता का तहे दिल से आभार। वहाँ के कार्यकर्ताओं की जीत का जश्न है ये। 27 साल के बाद में वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तुष्टीकरण को ख़त्म करके, परिवारवाद को ख़त्म करके, झूठे और सपनों को ख़त्म करके फिर से भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर परचम लहराया है। हम कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अब दिल्ली के दिल में भगवा है, दिल्ली के दिल में अब कमल है। अब वहाँ फिर से एक तरीके से प्रचंड लहर आएगी, विकास की एक नई धारा बहेगी और दिल्ली का कार्यकर्ता उनके परिवारवाद और झूठी राजनीति से मुक्ति पा करके खुश है। हम सभी यहाँ बाड़ी विधानसभा के कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष बहन जी के नेतृत्व में यहाँ खुशी का इजहार कर रहे हैं और सभी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। ग्वालियर जिले में एक शादी समारोह में सूट बूट पहनकर पहुंचे चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने शादी में शामिल होकर पहले खाया पिया, फिर दूल्हे के पिता का बैग चोरी कर लिया जिसमें नकदी और सोने चांदी के आभूषण रखे हुए थे। घटना गोले के मंदिर थाना क्षेत्र के राजबाग मैरिज गार्डन की है। शादी में शामिल संदिग्ध चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल शहर के शताब्दीपुरम में रहने वाले अरविंद सिंह तोमर रिटायर्ड फौजी हैं और उनकी बेटी दीप्ति तोमर की शादी का कार्यक्रम गोले के मंदिर थाना क्षेत्र के मेला ग्राउंड स्थित राजबाग मैरिज गार्डन में था। मेहमानों की आगवानी के लिए दुल्हन के पिता अरविंद सिंह मेन गेट पर खड़े हुए थे। उनके पास ही नकदी से भरा बैग रखा हुआ था। वहां कुछ देर के लिए कुर्सी पर बैठे और अपना बैग पास में कुर्सी पर रख लिया। जब उनसे बात करने के लिए एक परिचित आया तो वहां उठकर उनसे बातचीत करने लगे। इतने में मौका पाकर अज्ञात चोर उनका बैग चोरी कर ले गया। जब वापस कुर्सी पर देखा तो उनका बैग वहां से गायब था। रुपयों से भरा बैग गायब होने का पता चलते ही शादी में हड़कंप मच गया। सभी ने मिलकर बैग को तलाशा, लेकिन ना तो चोर हाथ आया और ना ही बैग मिला। चोरी की घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुल्हन के पिता से पूछताछ की। तुलना में बताया कि बैग में 3 लाख रुपए नगद, कुछ रिश्तेदारों के दिए हुए गिफ्ट के तौर पर लिफाफे, सोने चांदी के आभूषण और कुछ दस्तावेज रखे हुए थे। जब मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो इसमें चोर नजर आए जो सूट बूट में मेहमान जैसे लग रहे थे और शादी में शामिल होकर खा पी रहे थे। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे संदेही चोरों की तलाश में जुट गई है। एक सीसीटीवी फुटेज से जानकारी मिली है कि एक शादी समारोह के दौरान गोले के मंदिर थाना क्षेत्र में राजबाग मैरिज गार्डन में बैग लिफ्टिंग का मामला सामने आया है। उसमें थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि उसमें वैधानिक कार्रवाई करें। सीसीटीवी फुटेज की जांच कर अभी पर उनकी एफआईआर होने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बता रहे कि कुछ सूट पे चोर पहुंचे थे, 2 अब वो सीसीटीवी फुटेज और उसके आधार पे ही आइडेंटिफाई करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर जिले की डबरा सिटी थाना क्षेत्र के घरों में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 अवैध कट्टे भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस अवैध हथियारों को लेकर आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। दरअसल डबरा सिटी थाना क्षेत्र के दीदार कॉलोनी में रहने वाली
फरियादिया किरण गुप्ता के घर में घुसकर कुछ व्यक्तियों द्वारा घर में रखे सामान की तोड़फोड़ कर गाली गलौज की और पारा निवासी गगन बंसकार के घर पर भी तोड़फोड़ कर दहशत फैलाने के उद्देश्य से अवैध कट्टों से फायर किए। फरियादिया किरण गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने 5 ज्ञात आरोपी व अन्य 2 के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तभी पुलिस टीम ने घेराबंदी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी तलाशी लेने पर अवैध 315 बोर के 4 कट्टे और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए और पुलिस पूछताछ में 5वां आरोपियों ने तोड़फोड़ और फायरिंग करने की वारदात कबूल की। 5 गुंडे क्षेत्र में दहशत फैलाकर अपना दबदबा बनाना चाहते थे। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अवैध हथियार को लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। डबरा की दीदार कॉलोनी में किरण गुप्ता और गगन बंसकार के मकान में कुछ बदमाशों ने जो है तोड़फोड़ की थी और हवाई फायरिंग की थी। उसमें डबरा थाना प्रभारी द्वारा तत्परता से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 315 बोर के 4 कट्टे और 4 जिंदा राउंड बरामद किए और टोटल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किए गए। शेष आरोपियों के लिए टीम रवाना की गई। हाँ, दहशत और अड़ीबाजी करने के लिए इन लोगों ने जो है वहाँ पे उनके टीवी, फ्रिज और मोटरसाइकिल को तोड़फोड़ कर दी थी और हवाई फायरिंग की थी। ग्वालियर जिले में बीएसएफ इंस्पेक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर 72 लाख रुपए ठगने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के उरई के रहने वाले हैं, जिनके खातों में ठगों ने बीएसएफ इंस्पेक्टर से ठगी गई रकम का कुछ हिस्सा भेजा था। वहीं पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। दरअसल ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बीएसएफ अकादमी में पदस्थ इंस्पेक्टर अफसार अहमद ने 6 फरवरी 2025 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत की थी। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर डरा धमकाकर 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा और उनसे 72 लाख रुपए ठग लिए हैं। इसके बाद साइबर क्राइम पुलिस कार्रवाई करने में जुट गई तो पता चला कि 74 खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ है। जिन जिन खातों में पैसा पहुंचा है उन खातों को फ्रीज करा दिया। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान पता चला कि उत्तर प्रदेश के उरई में रहने वाले 2 आरोपियों के खाते में भी ठगी गई रकम का कुछ हिस्सा पहुंचा है। इसके बाद पुलिस उन दोनों आरोपियों तक पहुंची और दोनों आरोपियों को धर दबोच लिया, जिनसे पूछताछ करने पर उन दोनों ने अपने नाम सौरभ वर्मा और ओमकार नारायण बताया। दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि ठगी की इस वारदात में उन्होंने अपने दोनों खाते ठगी करने वाले लोगों को दिए थे और उनके द्वारा ठगी गई रकम में से 65,000 रुपये दोनों के खातों में आए थे। इसके बाद पुलिस उन दोनों आरोपियों को उरई से ग्वालियर ले आई। अब तक पुलिस इस मामले में ठगी गई रकम 10,65,000 रुपये बरामद कर चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंच सकी है। फिलहाल पुलिस ने ठगी की रकम को ठगों को लेकर दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। बीएसएफ के इंस्पेक्टर अफसार अहमद को जो है साइबर फ्रॉडिस्ट ने डिजिटल अरेस्ट करके उनको बंदी बनाकर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर उनसे 71 लाख रुपए वसूल किए थे। उनकी रिपोर्ट पर से जो है क्राइम ब्रांच में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण की विवेचना की जा रही है। प्रकरण की विवेचना में जो है इन्वेस्टिगेशन में उरई यूपी से जो है 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये दोनों आरोपियों में से एक आरोपी ने अपना अकाउंट उनको उपलब्ध कराया था फ्रॉडिस्ट को, साइबर फ्रॉडिस्ट को, और इनके अकाउंट में 65,000 रुपये गए थे। इनको पूछताछ की जा रही है और इनसे राशि रिकवर चूँकि अभी लेके आए तो अभी रिकवर का पुलिस रिमांड लिया जाएगा और रिकवर किया जाएगा। जिले की मनिया थाना पुलिस ने बीती रात को कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर गाड़ी को पकड़ा है, जिसके अंदर से 32 जिंदा गौवंश को मुक्त कराया है। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी भी गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। मनिया थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि आईजी भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक धौलपुर सुमित मेहरा के निर्देशन में ऑपरेशन नंदी चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल प्रद्युमन सिंह को शुक्रवार रात्रि को गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि गौ तस्कर कंटेनर गाड़ी में गौवंश को भरकर तस्करी करने हरियाणा की तरफ ले जा रहा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस थाने से टीम का गठन कर NH 44 पर थाने इलाके में नाकाबंदी कराई गई। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने हाईवे पर कंटेनर गाड़ी को रुकवा लिया, जिसके अंदर 32 गौवंश ठूस ठूस कर भरे हुए थे। मौके से पुलिस ने आरोपी 30 वर्षीय शहीद पुत्र यूसुफ निवासी नूह जिला मेवात हरियाणा को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपी के खिलाफ तमाम धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि आरोपी शहीद से पुलिस पूछताछ कर रही है
आरोपी से गौ तस्करी के संबंध में गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। अनुसंधान में गौ तस्करी के बड़े मामले खुल सकते हैं। उन्होंने बताया गैंग में अन्य सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर श्री राहुल प्रकाश जी के द्वारा संपूर्ण रेंज के अंदर गौवंश तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन नंदी का एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसी के तहत कल धौलपुर पुलिस को एक इनपुट मिला था कि कुछ हरियाणा के गौ तस्कर हैं, वो धौलपुर होते हुए आगरा के रास्ते गौवंश को तस्करी करके वो लेके जाएंगे। सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर श्री सुमित मेहड़ा जी ने श्रीमान वृत्ताधिकारी व्रत शहर श्री मुनीश मीणा जी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। उसमें पूरी सर्किल धौलपुर की टीम और तथा मनिया थाने को अलर्ट मोड पर रखा गया। तो रात्रि को करीबन 11:30 बजे के करीब एक कंटेनर जो हमारे पास में जिसका इनपुट था, उसको नाकाबंदी करके और यहाँ मनिया में हमने पकड़ा है। उसमें से 32 गौवंश थे, जिसमें 5 गौ माता थी और शेष जो नंदी थे, उनको हमने जो बिजोली गौशाला है उसमें उनको वहाँ छोड़ा है और उनका स्वास्थ्य परीक्षण डॉक्टर से करवाया है। एक गौ तस्कर को हमने गिरफ्तार किया है। उसका नाम है शहीद पुत्र यूसुफ जाति मेव, निवासी गोलपुरी, थाना नूहू, जिला मेवात, हरियाणा का रहने वाला है। हम इससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि और आपके कौन कौन साथी थे, उनके बारे में अनुसंधान आज न्यायालय में पेश करके इसका पुलिस रिमांड प्राप्त किया जाएगा। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने अवैध चंबल रेता बजरी का परिवहन करते हुए एक ट्रक को पकड़ा है, साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामनेश मीणा ने बताया कि नेशनल हाईवे 44 पर सियापुरा मोड़ के पास से कार्रवाई करते हुए रेता बजरी भरे ट्रक को पकड़ा। साथ ही एक आरोपी संदीप पुत्र भूरी सिंह गुर्जर निवासी सदुपुरा थाना इरादत नगर जिला आगरा यूपी को गिरफ्तार किया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर श्री सुमित मेहड़ा जी के द्वारा लगातार जो अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। उसी के तहत आज पुलिस थाना मनिया की टीम को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक ट्रक है जिसके अंदर प्रतिबंधित चंबल रेता भरा हुआ है और जिसकी एस्कॉर्टिंग एक स्कॉर्पियो गाड़ी द्वारा की जा रही है। सूचना पर हमारी पुलिस थाना मनिया की टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए हमने उक्त ट्रक को 12 चक्का ट्रक लक्कड़ बॉडी में था, उसको हमने जब्त किया है। एक उसके चालक था, उसको हमने गिरफ्तार किया है, प्रकरण पंजीबद्ध किया है और जो स्कॉर्पियो गाड़ी में जो व्यक्ति थे जो एस्कॉर्टिंग कर रहे थे उनकी हम तलाश कर रहे हैं। धौलपुर जिले के सीओ कार्यालय धौलपुर और महिला थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रिश्ते में भतीजी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं दुष्कर्म के मामले का दूसरा आरोपी नासिर उर्फ अलीम लूट के एक मामले में धौलपुर जेल में बंद है। आरोपी 6 महीने से फरार चल रहा था, जो सूरत में मजदूर बनकर रह रहा था, जिसको पकड़ने के लिए कई बार पुलिस टीम ने दबिश दी, लेकिन चकमा देकर भाग जाता था। सीओ सिटी मनीष कुमार मीणा ने बताया कि दुष्कर्म के आरोपी 23 वर्षीय धर्मवीर निषाद पुत्र गयाजीत निषाद निवासी महात्मानंद की बगीची पुराना शहर धौलपुर को गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की इस पर लगातार निगाहें बनी हुई थी। जैसे ही आरोपी धर्मवीर निषाद धौलपुर आया, पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे दबोच लिया। रिश्ते को तार तार करने वाली शर्मनाक घटना में आरोपी धर्मवीर निषाद का साथ देने वाले दूसरे आरोपी नासिर खान और अलीम खान को जल्दी प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जाएगा, जिसकी गिरफ्तारी में सीओ कार्यालय धौलपुर के कांस्टेबल धर्मावा सहायक उपनिरीक्षक बलविंदर सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सीओ मनीष कुमार मीणा ने बताया कि आरोपी धर्मवीर निषाद ने अपने दोस्त नासिर खान और अलीम खान के साथ मिलकर मोटरसाइकिल से रिश्ते लगती भतीजी को अपहरण कर झांसी ले जाकर होटल में कमरा लेकर जबरदस्ती दुष्कर्म कर फरार हो गए थे। आरोपी धर्मवीर करीब 6 माह से फरार होकर सूरत में मजदूर बनकर रह रहा था। इसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस टीम द्वारा कई बार दबिश दी गई, लेकिन आरोपी धर्मवीर पुलिस टीम को चकमा देकर बच निकला था। लेकिन जैसे ही आरोपी 7 फरवरी को धौलपुर घर आया, मुखबिर की सूचना पर उसे दबोच लिया, साथ ही मौके से बाइक को भी जब्त कर लिया। सीओ ने बताया कि मामले में दूसरा आरोपी नासिर खान उर्फ अलीम खान थाना नियालगंज धौलपुर लूट के एक प्रकरण में जेल में बंद है। प्रोटेक्शन वारंट पर जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। सितंबर महीने में महिला थाना धौलपुर में 260 नंबर प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें कि एक आरोपी के द्वारा पीड़िता के साथ उस अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप की घटना की FIR दर्ज हुई थी। इस प्रकरण में
बाद अनुसंधान धर्मवीर निषाद को गिरफ्तार किया गया है। अनुसंधान से सामने आया कि जो पीड़िता थी वो धर्मवीर की रिश्ते में भतीजी लगती थी और अपने एक दोस्त नासिर के साथ वो उसका अपहरण करके झांसी ले गए थे। वहाँ पे उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। प्रकरण में धर्मवीर निषाद की गिरफ्तारी की जा चुकी है और जो दूसरा आरोपी है नासिर, वो धौलपुर जेल में एक डकैती के मामले में बंद है, जिसको प्रोडक्शन पर लिया जाकर अनुसंधान किया जाएगा और गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। रामपुर जिले के तसीमों में स्वच्छता ही सेवा 2025 के तहत 5 फरवरी से 25 फरवरी तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े के तहत पंचायत समिति सैपो के ग्राम पंचायत तसीमों में इसका शुभारंभ किया गया। जिला परिषद सीईओ आभार निवृत्ति सोमनाथ ने तसीमों पहुंचकर स्वच्छता ही सेवा 2025 स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की। इसके तहत फौजी गार्डन तसीमों में अधिकारियों द्वारा आमजन को शौचालय सफाई प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, घरों के आसपास जल भराव, पॉलीथीन का उपयोग न करना, सब्जी राशन आदि के लिए थैले का इस्तेमाल करना, घरों का कचरा सड़क पर न फेंकें, कचरा पात्र का इस्तेमाल करें आदि सहित अन्य बातें लोगों को बताई गई। वहीं इस सफाई के विशेष अभियान में ग्राम पंचायत सफाई पर विशेष ध्यान देगी और आप लोगों का सहयोग करेगी। वहीं ग्राम पंचायत तसीमों सरपंच नीलम परमार को सीईओ ने कहा कि वार्ड 22 टीम बनाकर गाँव को स्वच्छ और सुंदर बनाएं और आमजन को साफ सफाई के लिए प्रेरित करें। इस दौरान सीईओ आबाद निवृत्ति सोमनाथ ने तसीमों के इंदिरा रसोई ग्रामीण सहित प्राचीन सरोवर, ग्राम पंचायत कार्यालय तसीमों, मुख्य बाजार आदि का निरीक्षण किया। वार्ड 22 कमेटी बनाकर सफाई प्रबंधन करने हेतु निर्देशित किया। मंत्री महोदय ने बताया कि हर गांव साफ होना चाहिए और ये काफी दिनों से जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है देश में, कहीं ना कहीं धरातल पे हमें लगता है कि लूप होल से, गैप से, तो उसको कमी करने के हिसाब से हम गाँव में जाएंगे, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे, कम्युनिटी को फील होना चाहिए कि जैसा मेरा घर साफ है वैसे मेरा गांव साफ होना चाहिए। तो हमारे जिले में आज पहला दिन है, हमने तसीमों पंचायत है हमारी ग्राम पंचायत, वहाँ पे से लेकिन बड़ा कस्बा भी है। ऑलरेडी यहाँ पे ऑटो टिपर है, डेली घर से कलेक्शन भी हो रहा है, काफ़ी घरों में डस्टबिन भी है, तो काफ़ी सजग गांव है, ऑलरेडी प्रचार प्रसार हो चुका है। तो इस गांव से हमने शुरुआत की है और मुझे लगता है कि आदर्श गांव के रूप में गांव उभर आएगा। मतलब 10-15 दिन में जैसे हम कंसिस्टेंटली एफर्ट करेंगे तो स्वच्छ भारत अभियान बस नाम पे नहीं, पेपर पे नहीं रहेगा, हम गांव में और धरातल पे जाके काम करेंगे। हमारी पूरी जिले की टीम हो, ब्लॉक की टीम हो, ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक हो, सरपंच, जो सभी लोग इसमें मिलके पूरे गाँव को मोटिवेट करेंगे और अपना घर जैसा सुंदर है वैसा हम गांव सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये पहल हमारे पहला ही तसीमों से शुरुआत हो रही है और हम हर पंचायत तक पहुंचेंगे, पूरी टीम भी जाएगी और लोग भी उससे मोटिवेट होकर काम करेंगे। धौलपुर जिले के तसीमों में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत जिला परिषद सीईओ आबाद निवृत्ति सोमनाथ जब शहीद राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय तसीमों पहुंचे तो वहां की हालात देखकर कार्यवाहक प्रधानाचार्य सहित समस्त विद्यालय स्टाफ को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने विद्यालय के कमरों में बल्ब न होने और बच्चों को अंधेरे में पढ़ते देखा। वहीं कमरों में लगे मकड़ी जाले, पेयजल की व्यवस्था न होने, गंदे पंखे, शौचालय की कमी आदि सहित बच्चों से सवाल जवाब के दौरान बच्चों का चुप रहना, जो कि जिला परिषद सीईओ को अखर गया, तो सबको जमकर फटकार लगाई और कहा कि यहाँ की व्यवस्थाएं तो भगवान भरोसे हैं, जब बच्चों के पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, आखिर बच्चों का भविष्य कैसे उज्ज्वल होगा। विद्यालय स्टाफ द्वारा सीईओ को परेशानियों से अवगत कराया तो संबंधित अधिकारियों और तसीमों सरपंच प्रतिनिधि रामोतार फौजी को जल्द से जल्द समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए। इस दौरान पंचायत समिति सैपो विकास अधिकारी रामबोल गुजर, जिला परिषद एक्सीएन प्रेमचंद बैरवा, जिला परिषद जेईएन अनूप मीणा, डीपीएम मनोज आदि अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर जिले के भाजपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक एवं प्रचंड जीत की खुशी में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं एवं बधाई दी। भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने बताया, दिल्ली की ऐतिहासिक जीत पर जनता का नरेंद्र भाई मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया। केजरीवाल की झूठी एवं जुमलेबाजों से दिल्ली की जनता परेशान थी। वादा खिलाफी करने वालों को दिल्ली की जनता ने सबक सिखाया है। यह अहंकार और अराजकता का परिणाम है। सत्येंद्र पाराशर ने कहा कि दिल्ली को विश्व की नंबर 1 राजधानी बनाएंगे। दिल्ली में विकास और नए आयाम का युग होगा। बीजेपी के सुशासन में जनता का भरोसा है। इस ऐतिहासिक जीत के पीछे जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर दयाल शर्मा, जिला महामंत्री नवल राजपूत, जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, जिला उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी राजू गुर्जर एडवोकेट, जिला मंत्री राजकुमार कुशवाहा, हरेंद्र राव, जिला कार्यालय प्रभारी ब्रजमोहन शर्मा, मंडल अध्यक्ष जाटोली राधेश्याम सक्सेना, मंडल अध्यक्ष पुराना शहर रजत जनसंघी, मंडल अध्यक्ष कोटी एम सिंह बघेल, मंडल अध्यक्ष कंचनपुर सुभाष तोमर, टिहरी मंडल अध्यक्ष शंकर सिंह लोढ़ा, जयदीप
राजकुमार गुर्जर, महिला मोर्चा जिला संयोजक कल्पना शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष कोटी विशाल सिंगल, पूर्व मंडल अध्यक्ष शहर मुश्ताक कुरैशी, अशोक पचौरी, फैजल खान सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी के कुशल नेतृत्व में दिल्ली के अंदर आपदा से दिल्ली की जनता को राहत मिली है और वहां पर प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं पूरे देश की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को और दिल्ली की जनता जनार्दन को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने जुमलेबाज सरकार को परास्त करके एक डबल इंजन की सरकार बनाने का काम किया है। निश्चित तौर पर दिल्ली का विकास होगा, दिल्ली के अंदर विकास की गंगा बहेगी। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की टाउन चौकी पुलिस ने गश्त के दौरान शहर के धौलपुर रोड स्थित तिलुआ के अड्डा पर ट्रांसफार्मर के पास कार्रवाई करते हुए एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने अवैध देसी कट्टा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्त में आए बाल अपचारी के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए धारा 9/25 आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली थाना अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मैराना के निर्देशन और बाड़ी एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगीड़ एवं बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में लगातार अवैध हथियारों को लेकर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में टाउन चौकी पुलिस के एएसआई श्याम सुंदर शर्मा, कांस्टेबल वेदांत कुमार, ओम प्रकाश एवं सतीश कुमार की टीम जब शहर में शुक्रवार की रात गश्त पर थी तो धौलपुर रोड के मंदिर तिवरिया के सामने तिलुआ के अड्डा पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक बाल अपचारी दिखा, जो पुलिस को देखते ही भागने लगा। इस पर पुलिस ने जब उसे रोका और उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 315 बोर का एक कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए, जिसको लेकर थाने पर मामला दर्ज करते हुए आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की गई। धौलपुर जिले के गांव लोहारी का पुरा में ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर बताया कि गांव लोहारी ग्राम पंचायत में आता है, क्योंकि गांव लोहारी का एक हिस्सा है जो हमेशा से लोहारी पंचायत के अंतर्गत आता है। इसी कारण इसका नाम लोहारी का पुरा पड़ा था। गांव लोहारी का पुरा और ग्राम पंचायत लोहारी की दूरी मात्र 400 से 500 मीटर की है। यहाँ आने जाने के लिए पक्की सड़क भी है और आने जाने में वक्त भी नहीं लगता है। ग्रामीणों ने अधिकतर खेत लोहारी में ही आते हैं और व्यक्तिगत और सामाजिक संबंध ग्राम लोहारी से जुड़े हुए हैं। ग्रामीणों ने एसडीएम से लोहारी का पूरा गांव को ग्राम पंचायत लोहारी में ही यथावत रखने की मांग की है। के रूप में प्रत्येक शिक्षक का लक्ष्य छात्रों को शिक्षित करना एवं उनका सर्वांगीण विकास करने का होना चाहिए। शिक्षित छात्र तब अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं। इसी क्रम में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा की अध्यक्षता एवं उप प्राचार्य बिंदु रानी के मार्गदर्शन में विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का प्रार्थना सभा में सम्मान किया। उन्होंने स्कूल में शैक्षिक एवं शैक्षिक गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विद्यार्थियों के लिए सम्मेलन देने के लिए एवं विद्यार्थियों में सकारात्मकता और सृजनशीलता को बढ़ावा देने के लिए नवीन पहल शुरू की। धौलपुर जिले की सदर थाना पुलिस एवं डीएसटी टीम द्वारा जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया जाकर जुआरियों के कब्जे से 7,530 रुपये एवं ताशपत्तों को जब्त किया है। सदर थाना प्रभारी भीम सिंह ने बताया कि सदर पुलिस एवं डीएसटी टीम द्वारा ग्राम बहादुरपुर मोड़ से जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मनोज पुत्र राम भरोसी, अरविंद पुत्र थान सिंह, विभूति पुत्र कुंवरपाल, संतोष पुत्र रामचरण, जितेंद्र पुत्र राम भरोसी, गुन्नू पुत्र धर्मेंद्र को ताश के पत्तों से हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया जाकर आरोपियों के कब्जे से 7,530 रुपये जब्त किए हैं। दिल्ली में भाजपा की जीत पर राजाखेड़ा में जश्न। भाजपाइयों ने कहा यह जीत देश में विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद की नीति पर जनता की मुहर। दिल्ली विधानसभा चुनावों की मतगणना में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने के बाद धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में भाजपाइयों में खुशी का माहौल है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद आज शनिवार शाम 4 बजे भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जमकर जश्न मनाया। पूर्व विधायक मनोरमा सिंह और जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह के साथ भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सत्यम गुप्ता और नायला मंडल अध्यक्ष जयवीर सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राम खिलाड़ी वाले चौराहे पर मिठाइयां बांटी और पटाखे जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान भाजपा के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह जीत देश में विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद की नीति पर जनता की मुहर है। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा आगे भी इसी तरह प्रगति के पथ पर देश को आगे बढ़ाएगी। इस अवसर पर अनूप तिवारी, लक्ष्मीकांत गुप्ता, माधव सिंह पूर्व सरपंच, राम भरोसी ठाकुर, गिरिराज ठाकुर, मुकेश बघेल, प्रदीप सिंह, राशिद बेग सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिले की बसेड़ी कस्बे की सड़कों पर आवारा पशु यमराज बनकर घूम रहे हैं। आलम यह है कि आए दिन कोई ना कोई इनका शिकार हो रहा है।
पशुओं के हमले में कई लोग अपाहिज हो चुके हैं। बसेड़ी कस्बे में आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या लोगों के लिए सिरदर्द और जानलेवा बन रहा है। कस्बे का मुख्य मार्ग हो या गली मोहल्ला, सब जगह आवारा पशुओं का आतंक है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बसेड़ी कस्बे में एक भी गौशाला नहीं है। कई संगठनों द्वारा समय समय पर बसेड़ी कस्बे में गौशाला की मांग उठाई गई है, लेकिन अभी तक गौशाला का कहीं पर भी निर्माण नहीं हो पाया है। आवारा पशुओं के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए कई सामाजिक संगठन, नगरपालिका प्रशासन और उच्च अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। शहर के मुख्य चौराया हो या मुख्य मार्गों पर आवारा पशुओं के झुंड को अक्सर देखा जा सकता है। सबसे ज़्यादा खतरा रात के समय में बना रहता है, जब वाहन चालक इन जानवरों से टकराते हैं तो सड़क को सार्वजनिक स्थलों पर मंडराते आवारा पशु हमेशा से लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। सब्जी मंडी में सांडों का आतंक इस कदर है कि लोग सब्जी खरीदने के लिए आने से कतरा रहे हैं। जबलपुर जिले के सेपऊ के निकटवर्ती कुनकुटा ग्राम पंचायत के खटाना का पुरा में शनिवार दोपहर के समय घर के पास ही बटोरा में उपले निकालने आई महिला को एक सर्प ने डस लिया। जैसे ही महिला को सर्प ने काटा तो वही सर्प को देखकर चिल्लाने लगी। तभी परिजनों ने मौके पर पहुंचकर देखा तो पास में ही करीब 7 से 8 फीट लंबा काला सर्प देखा गया, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक गोलो पत्नी कल्याण सिंह उम्र करीब 22 वर्ष को सर्प ने उसके हाथ में डस लिया। परिजनों के द्वारा महिला को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेपऊ पर लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय अस्पताल में एंटी स्नेक को लेकर कोई व्यवस्था नहीं होने से परिजन महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक नाबालिग स्कूल की छात्रा ने किले से संदिग्ध परिस्थितियों में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। छात्रा घर से कोचिंग जाने को बोलकर निकली थी, लेकिन किले पर कब और कैसे पहुंच गई इसका खुलासा नहीं हो सका है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा के शव को किले के तलहटी से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस अब घटनाक्रम को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल ग्वालियर शहर के प्रसिद्ध किले से संदिग्ध परिस्थितियों में एक नाबालिग स्कूली छात्रा ने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। छात्रा को किले से छलांग लगाते हुए देख किले पर मौजूद सैलानियों ने तत्काल इसकी सूचना पड़ाव थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद किले की तलहटी के नीचे पत्थरों पर पड़े छात्रा के शव को बाहर निकाला। इस दौरान छात्रा को तलाशते हुए परिजन भी घटनास्थल पर जा पहुंचे, जहां छात्रा के पिता रिंकू यादव ने छात्रा की पहचान कर पुलिस को बताया कि मृतक छात्रा 9th क्लास की छात्रा थी और वह घर बहोड़ापुर आनंद नगर से कोचिंग जाने के लिए अपनी एक्टिवा गाड़ी से निकली थी, लेकिन यह किसी को नहीं पता कि वह किले पर किन परिस्थितियों में पहुंची और आखिर क्या कारण थे, जिसके चलते 15 साल की नाबालिग ने अचानक किले से छलांग क्यों लगाई। वहीं पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद किले की तलहटी से छात्रा के शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना के कारणों को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हिंदूत आपसे अपील करता है कि अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में खुदकुशी का ख्याल हो, ये बेहद गंभीर है, तुरंत भारत सरकार की जीवन साथी मोबाइल हेल्पलाइन 1800-2333-330 पर संपर्क करें और 1800-914416 पर भी कॉल कर सकते हैं। यह आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे। याद रखिए, जीवन एक बार मिलता है, इसे ऐसे ना गंवाएं। यहाँ पे एक सूचना मिली थी कि एक बच्ची जो है वो किले से कूद गई है। उस सूचना पर हम लोग आए थे। क्या बताया परिवार ने, क्या बताया? अभी परिवार से उसके पिताजी मिले थे, जिसका नाम रिंकू है। बच्चे का नाम पुष्पा नाम पता चला है। तो उसका कहना यह था कि वो कोचिंग का कहकर निकली थी। बाकी अभी सूचना के बाद अभी जांच की जाएगी, जो भी विषय में आएगा उसको देखा जाएगा। 9th क्लास की छात्रा थी, 15 साल के लगभग। हाँ, उम्र 15-16 साल का पता चला है। अभी क्लास का तो अभी बाद में जब पूछताछ वगैरह होगी तो जानकारी